हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसे हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसे दो भाग में लिखें, किसे, प्रति और शत। ठीक है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है क्या, प्रत्येक। ठीक है, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, ये होता है प्रतिशत का अर्थ। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत का सिंबल क्या होता है। जो प्रतिशत होता है उसका सिंबल होता है, सिंबल यानी कि चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये है सिंबल। और एक चीज़ और यहाँ देखना है कि प्रतिशत का जो वैल्यू होता है वो 1/100 होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी हो प्रतिशत, इसका मतलब होता है कि वह 1/100 है। क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझेंगे। ठीक है, कि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 30 का 10% निकालना है। ठीक है, 30 का 10% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करना है कि यहाँ पर 30 है। ठीक है, का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना होता है। अब है इसका 10%। ठीक है, यानी 10, और प्रतिशत का मतलब क्या बताए थे, 1/100। ठीक है, 1/100 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 10 से 10 कैंसिल। अब है कि ऊपर ऊपर में गुना कर दीजिए, यानी 3, और इधर 1 है, 3 से और 1 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, और नीचे तो 1 है, यानी 3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 30 का अगर 10% निकालेंगे तो वह 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एक दो और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर दिया हुआ है कि 500 का 15% कितना होगा, 15% कितना होगा। ठीक है, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना का निकालना है, तो 500 का। ठीक है, का मतलब गुना। ठीक है, और यहाँ पर 15% यानी 15, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यानी यह हो जाएगा 15/100। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत को हटाए हैं तो प्रतिशत की जगह पर लिखे हैं क्या, 1/100। प्रतिशत का यही मतलब होता है, 1/100। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 15 और 5 को गुना कर दीजिएगा तो 15 पचे के 75 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 4500 का 3% कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कितना का निकालना है तो 4500 का निकालना है, तो 4500 लिख देंगे। इसके बाद कितना प्रतिशत है, यानी 3% निकालना है, तो 3 देंगे, और प्रतिशत के का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, अब इसे सोल्व कीजिए। 2 0 से 2 0 ये कट जाता है। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 45 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 बाकी हाथ में 1, 4 तिया के 12 और 1 13, यानी 135 इसका आंसर होगा। यानी 4500 का 3% यदि निकालेंगे तो वो 135 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। ठीक है, ये था प्रतिशत निकालना। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम लोग सीखेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, 15%। तो 15% को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। भिन्न का मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, और Q ≠ 0, यानी इस फॉर्म में हमको लाना है प्रतिशत को।
अब यहाँ पर दिया हुआ है 15%। अब हम लोग क्या करेंगे कि 15 है तो 15 तो लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। कहने का मतलब है कि प्रतिशत यदि है तो इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। जहाँ ये प्रतिशत लिखा हुआ है तो यानी कहने का मतलब है 1/100 है। तो यहाँ पर प्रतिशत को हटाए हैं तो 1/100 लिखे हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 से कटेगा तो 3 पचे के 15 और 20 पचे के 100। अब ये नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3/20 आंसर। ठीक है, यानी 15% को हम लोग भिन्न में यदि बदलेंगे तो वो 3/20 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25%। ठीक है, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 है तो 25 तो लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 आएगा। ठीक है, अब इसे काटिए, 25 चौके 100 यानी 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 25% को सोल्व करेंगे तो भिन्न के रूप में 1/4 आएगा। नेक्स्ट है 75%। इसे सोल्व करने के लिए 75 लिखेंगे और प्रतिशत को हम लोग लिखेंगे 1/100। ठीक है, तो 1/100 से इसे गुना करेंगे और ये इसको सोल्व करेंगे तो 25 75 और 25 चौके 100 यानी 3/4। यानी 75% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो 3/4 आएगा। यानी इसमें ओवरऑल कहने का मतलब है कि यदि प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग दिया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत को तो भिन्न में बदल दिए, लेकिन भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए चलिए देखते हैं कुछ सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है 2/5, ये भिन्न के रूप में है क्योंकि यह P/Q के रूप में है। ठीक है, इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2/5 है तो 2/5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 20 पचे के 100 और 20 दूनी 40, ये हो गया 40%। ठीक है, नेक्स्ट है 3/4। 3/4 को बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/4 गुना 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो 25 और 100, 25 75, 75%। अब यहाँ देखना है कि इसे हम 100 से गुना ही क्यों करते हैं। ठीक है, 100 से गुना ही क्यों करते हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे 2/5 है। ठीक है, ये भिन्न के रूप में है, इसे हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 100 से हम लोग गुना और 100 से भाग अगर करेंगे किसी भी संख्या में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी सेम संख्या से अगर गुना और भाग किया जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 2/5 है और गुना 100। ठीक है, इंटू 1/100 इसको लिख सकते हैं, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि इसको अगर काटेंगे तो 20 पचे के 100 कटेगा और 20 दूनी 40, 40 गुना 1/100। अब यहाँ पर देखिए कि 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिखेंगे तो 40% हो गया। इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि सीधे अगर भिन्न में दिया हुआ है तो उसको हम लोग 100 से गुना कर देते हैं तो वह प्रतिशत में आ जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा है। ठीक है, और प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।